राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज यानी कि 21 जून को सूर्य ग्रहण घटित होगा। यह इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार 21 जून की सुबह 9:56 पर शुरू हो जाएगा, जो 21 जून की दोपहर 2:28 पर समाप्त होगा। इस सूर्य ग्रहण के सूतक भारत में मान्य होंगे। इस सूर्य ग्रहण के सूतक 20 जून की रात 9:56 पर ही लग गए हैं, जो ग्रहण के साथ ही यानी कि आज दोपहर 2:28 पर समाप्त होंगे। यह सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण है, जो रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण रविवार को मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। मिथुन बुध ग्रह की राशि है और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है। ये ग्रहण भारत के साथ साथ पूरे एशिया में और अफ्रीका में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके साथ ही यह सूर्य ग्रहण दक्षिण पूर्व यूरोप, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आंशिक ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा जब सूर्य को लगभग 99% तक ढक लेगा, तो उस समय पृथ्वी पर अंधेरा सा छा जाएगा। सूर्य ग्रहण दोपहर 12:10 पर अपने चरम पर होगा। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। ग्रहण का अच्छा या बुरा यानी कि नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर अवश्य ही पड़ता है। सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव कई महीनों तक रहता है। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए ग्रहण के पश्चात आप सबसे पहले अपने पूरे घर की सफाई करें। घर में झाड़ू पोंछा अवश्य ही करें। इसके पश्चात आप स्नान करें। दोस्तों, ग्रहण के पश्चात ग्रहण के दौरान आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, हो सके तो उन वस्त्रों का दान करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपने ग्रहण के दौरान जो वस्त्र पहन रखे हैं, उन्हीं वस्त्रों को पहनकर आप स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल ग्रहण करें। अब आप अपने मंदिर की सफाई करें। एक पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। इसके बाद गंगा जल के पानी में आप अब कपड़े को गीला करके मंदिर में जितनी भी भगवान जी की तस्वीर हैं, उन सभी को उस कपड़े से पोंछें और जितनी भी भगवान जी की प्रतिमाएं हैं, उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अपने मंदिर के ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करें और मंदिर के आसपास, मंदिर के अंदर भी आप गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद भगवान जी के समक्ष एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और भगवान जी को भोग लगाएं। अब अगर आपके घर में तुलसी जी हैं, तो आप तुलसी जी के पौधे पर भी गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको अपने पूरे घर में ग्रहण के पश्चात गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करना है। अगर आपके घर पर गंगा जल ना हो तो आप किसी भी तीर्थ के जल का छिड़काव कर सकते हैं। अगर वह भी ना हो तो आप लड्डू गोपाल के चरणों के जल का भी पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। घर को शुद्ध करने के पश्चात अब आप भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। दोस्तों, आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और आज ही के दिन सूर्य ग्रहण है। इससे इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। आज के दिन सूर्य ग्रहण के पश्चात आप सूर्य देव का पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य ग्रहण का आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसके साथ ही आपको भगवान सूर्य नारायण की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के पश्चात भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ग्रहण के दुष्प्रभाव तो दूर होते ही हैं, इसके साथ ही उच्च पद, मान सम्मान, धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें।
अब इस जल में आप थोड़े से कच्चे साबुत चावल, थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी कुमकुम डाल लें और थोड़ी सी चीनी भी अवश्य ही डाल लें। अगर आपके पास 2 लाल रंग के पुष्प हो तो वह पुष्प भी आप इस जल में अवश्य ही डालें। इन सब चीजों के अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल या किसी तीर्थ का जल आप इस जल में अवश्य ही मिला लें। सूर्य ग्रहण के पश्चात भगवान सूर्य देव को किसी तीर्थ के जल या गंगा जल से अर्घ्य देने से ग्रहण के सभी दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जल का लोटा तैयार करने के पश्चात अब आप किसी खुले मैदान या छत पर जाएं, जहां से आपको सूर्य देव के दर्शन हो रहे हों। सूर्य देव के शुद्ध बिंब को देखें और उन्हें प्रणाम करें। इसके पश्चात आप जल के लोटे को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाएं। इसके बाद आप इस जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1 सेकंड के लिए रुके, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर तीसरी बार में आपको पूरा जल चढ़ाना है। इस तरह सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव की 7 किरणें जल की धारा में से होकर आपके शरीर पर पड़ेंगी, जिससे आपका शरीर निरोगी और कांतिमय होगा और आपके शरीर पर से ग्रहण के सभी दुष्प्रभाव भी दूर हो जाएंगे। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य के गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। जल चढ़ाने के पश्चात जल के लोटे के किनारे पर जो हल्दी और कुमकुम आ जाए उसे आप अपने मस्तक और कंठ पर लगा लें और जल के लोटे में जो भी चावल बचे हों या फूल हों तो उन्हें आप जल के स्थान पर ही डाल दें। इस तरह जल चढ़ाने के पश्चात अब आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा करें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको इस तरह घूमना है जैसे कि घड़ी की सुइयां घूमती हैं। सूर्य देव की परिक्रमा करने के पश्चात आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर 11 बार भगवान सूर्य देव के इस गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करें। आज के दिन हो सके तो भगवान सूर्य नारायण के इस गायत्री मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें। जाप करने के लिए आप भगवान सूर्य नारायण की तरफ मुख करके जमीन पर बैठ जाएं। अगर आप खुले स्थान में वहीं बैठकर जाप नहीं कर सकते तो अपने घर पर आकर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ के आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें और उनसे ग्रहण के सभी दुष्प्रभावों को दूर करने की प्रार्थना करें और उच्च पद और तरक्की की प्रार्थना करें। इसके साथ ही आप भगवान सूर्य नारायण से सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। सूर्य देव की कृपा से सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान सूर्य नारायण को इस तरह जल अर्पित करने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ग्रहण के सभी दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही भगवान सूर्य देव की कृपा से सभी ग्रह दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य देव की कृपा से अगर आप नौकरी की चाह रखते हैं तो वह भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। सूर्य देव की ही कृपा से व्यक्ति को उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यापार में तरक्की हो चाहे जीवन में तरक्की हो, किसी भी क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आवश्यक है। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं और वह जल आपके पैरों में ना आए, तो आप एक पात्र में भी सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं और उस पात्र में से जल लेकर आप किसी गमले में डाल सकते हैं या आप चाहें तो किसी गमले में भी
सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। और हो सके तो सूर्य देव को जल अर्पित करते समय लाल रंग के वस्त्र ही धारण करें। और ध्यान रखें, भूलकर भी काले रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।